निक अपने कमरे में लौट आया और जोना को सारी बातें बताने लगा, लेकिन अचानक दूसरी तरफ से जोना की आवाज आनी बंद हो गई। उसी दौरान वहां एक गाय पर भी एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। अचानक पूरी बिल्डिंग की लाइट चली गई और कोई उस लैब से भाग निकला। निक भी जाकर एक अंधेरे बाथरूम में छिप गया। जब लाइट वापस आई तो दो लोग उसे बाहर लेकर आए। तभी उसने दीवारों पर बहुत गहरे निशान देखे। बाद में उसने डॉक्टर से पूछा कि जोना कहाँ है। डॉक्टर ने कहा कि जोना को यहाँ कभी लाया ही नहीं गया। निक हैरान रह गया। उसने कहा, यह नामुमकिन है, मैं उससे बात कर रहा था। लेकिन डॉक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। अब जब निक वापस अपने कमरे में लौटा तो उसने फिर जोना को आवाज लगाई, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इससे साफ हो गया कि जोना वहां से भाग चुका है। अब निक ने फैसला कर लिया कि वह हेली को लेकर यहां से भागेगा। इन दिनों में उसने सारे सिक्योरिटी कोड याद कर लिए थे और बाहर निकलने के सारे रास्ते दिमाग में बसा लिए थे। वो हेली को लेकर भागने लगा, लेकिन जैसे ही वह आखिरी दरवाजे तक पहुंचा, डॉक्टर अचानक वहां आ गया और उसने निक को पकड़ लिया। इसके बाद निक फिर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को हेली के ठीक बगल वाले बेड पर पाया। वो उसे छूने ही वाला था कि स्टाफ ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसी समय हेली फिर से बेहोश हो गई। अब निक गुस्से में स्टाफ से लड़ने लगा। लड़ाई के दौरान वह बेड से नीचे गिर पड़ा। यह देखकर स्टाफ डर गया और कमरे से भाग निकला। तभी निक की नजर अपनी टांगों पर पड़ी। उसकी असली टांगें काट दी गई थीं और उनकी जगह रोबोटिक टांगें लगा दी गई थीं। लेकिन अब वह सच में चल सकता था। यह रोबोटिक टांगें बेहद ताकतवर थीं। उसने उनकी मदद से दरवाजा तोड़ दिया। रास्ते में जो भी उसके सामने आया उसने उस पर हमला करके उसे हटा दिया। हेली भी अब उसके साथ थी। दोनों एक लिफ्ट से नीचे जा रहे थे। तभी डॉक्टर वहां पहुंचा और बोला, अगर तुम यहां से बाहर गए तो एलियन तुम्हारे लिए खतरा बन जाएंगे, तुम्हें यहीं रहना चाहिए। लेकिन निक ने उसकी एक नहीं सुनी। एक लंबे सुरंग जैसे रास्ते से गुजरने के बाद आखिरकार वह उस जगह से बाहर निकल आया। जैसे ही वे बाहर पहुंचे, हेली को भी होश आ गया। दोनों ने आसपास देखा तो पाया कि वे एक सूने और वीरान इलाके में थे, जहां दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। काफी देर तक चलते रहने के बाद उन्हें सड़क दिखाई दी, जहां एक कार आई। उन्होंने ड्राइवर से लिफ्ट मांगी। कार में एक बूढ़ी औरत बैठी थी और उसने उन्हें बैठा लिया। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वह अजीब बातें करने लगी। फिर उसने अचानक सड़क के बीचों बीच कार रोक दी और डरावनी हंसी हंसने लगी। यह देखकर निक और हेली घबरा गए और तुरंत कार से उतर गए। पास ही एक गैस स्टेशन था। निक हेली को वहां ले गया और उसे एक ट्रक के पास बैठा दिया। खुद वो फोन से अपने घर कॉल करने की कोशिश करने लगा, लेकिन फोन खराब था। तभी उसकी नजर उस ट्रक पर पड़ी जिसके पास उसने हेली को बैठाया था। वह ट्रक अब वहां से जा रहा था और हेली उसके अंदर थी। निक तुरंत समझ गया कि ट्रक ड्राइवर डॉक्टर के लिए काम करता है और हेली को वापस उसी जगह ले जा रहा है। इसलिए वह तुरंत ट्रक के पीछे भागने लगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि अपनी रोबोटिक टांगों की वजह से वह इंसानों से कहीं ज्यादा तेज दौड़ सकता था। जैसे ही वह ट्रक के करीब पहुंचा, ड्राइवर ने दरवाजा खोलकर उसे जोर से धक्का मार दिया। निक सड़क पर गिर पड़ा, लेकिन अब वह किसी भी कीमत पर हेली को वापस लाना चाहता था। इसलिए वह दोबारा पूरी ताकत से ट्रक के पीछे भागा। ट्रक बहुत तेज रफ्तार से भाग रहा था। फिर भी निक अपनी नई रोबोटिक टांगों की मदद से उसे पकड़ने में कामयाब हो गया। ट्रक के अंदर हेली को एक बंदूक मिल गई। उसने तुरंत वह बंदूक ड्राइवर की तरफ तान दी। इसके बाद दोनों ट्रक ड्राइवर को बाहर फेंक देते हैं और खुद ही ट्रक लेकर वहां से भाग निकलते हैं। बहुत लंबी दूरी तय करने के बाद वे एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां सड़क पूरी तरह खत्म हो जाती है। मजबूर होकर उन्हें वापस मुड़ना पड़ता है, लेकिन तभी निक को एहसास होता है कि वे फिर से उसी सड़क पर लौट आए हैं। उसी समय उन्हें पास में एक विजिटर सेंटर दिखाई देता है। जब वे अंदर जाते हैं तो वहां उन्हें उस इलाके का नक्शा मिलता है। नक्शा देखकर उन्हें पता चलता है कि पूरे इलाके में सिर्फ एक ही सड़क मौजूद है। निक कुछ भी समझ नहीं पाता और इसी बीच हेली की हालत लगातार बिगड़ती जा रही होती है। इसलिए दोनों फैसला करते हैं कि वे रात वहीं बिताएंगे। उस रात जब वे वहां छिपे हुए थे, तभी अचानक डॉक्टर के आदमी वहां पहुंच जाते हैं। निक और हेली उनसे छिपने लगते हैं। तभी छिपते हुए उन्हें अपना दोस्त जोना दिखाई देता है। वही जोना जो पहले वहां से भाग निकला था, लेकिन अब उसके हाथ पूरी तरह बदल चुके थे। उसके दोनों हाथ रोबोटिक बन चुके थे, ठीक वैसे ही जैसे निक की टांगें रोबोटिक थी। इसी वजह से जब जोना पहले वहां से भागा था तो दीवारों पर इतने गहरे निशान बने थे। निक यह भी नोटिस करता है कि उसकी बांह पर लिखा वही नंबर हेली की गर्दन पर भी लिखा हुआ है। जोना कहता है, अगर इन नंबरों को जोड़ो तो कुल 51 बनता है। इसका मतलब हम एरिया 51 में हैं, जहां वैज्ञानिक नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं और अभी वे हम पर भी प्रयोग कर रहे हैं। इसी वजह से तुम्हारी टांगें और मेरे हाथ बदल दिए गए हैं।